Now we will do next, that is saprophytic plant, and next two we will do tomorrow. Saprophytic. Sapro means डेड और डिके. सैप्रो का मतलब होता है बेटा डेड और डिके. डेड डिके यानी कि गला सड़ा, जो गले सड़े मटेरियल को खाता है. ठीक है. और फाइटोस यानी कि फाइटोस मतलब होता है प्लांट, यानी कि वो प्लांट जो डेड और डिके मैटर को खाते हैं, गले सड़े मैटर को खाते हैं और ग्रो कर जाते हैं. नाउ द प्लांट्स विच लीव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर समझते हो क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइक मशरूम, मोल्ड एंड यीस्ट, ये सारे के सारे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं और इनको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं. आपने कभी खुम्बी देखी है? यस, जिसके हम सब्जी भी खाते हैं. तो वो आपको वाइट वाइट कलर की दिखती हैं, जस्ट एक अम्ब्रेला की तरह है ना, एक छाता सा बनता है ना. तो कैन यू टेल मी कि वो किस कलर की होती है? यस, वाइट कलर की होती हैं. तो वाइट कलर की होती तो आपको इससे क्या पता चलती है कि वाइट कलर है तो इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा? यस, क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा. और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा माइंड कहाँ जाता है कि ये तो अपना खाना खुद बनाता ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ saprophytes like the parasites lack green color and don't carry photosynthesis. क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर होता ही नहीं है. ग्रीन कलर नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और से ही अपना खाना लेते हैं, तो इसीलिए तो हिटरोट्रॉप है. नाउ saprophytic fungi secrete digestive juices on the dead and decaying matter. तो जो सैप्रोफाइट होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, उसको सोइल के अंदर चला जाता है वो, यानी कि जहाँ वो डेड और डिके मैटर है, और उसको इनटेक करते रहते हैं. कहाँ से? जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. एंड देन convert it into the solution. The nutrients are then absorbed from it. जो फंजाई हैं are commonly seen during and after the rain. जो फंजाई हैं वो कब दिखती हैं बेटा हमें? जब या तो बारिश का मौसम चल रहा हो या बारिश के मौसम के बाद, क्योंकि तब जो हमारा वेदर है वो कैसा हो जाता है? ह्यूमिड हो जाता है, नमी हो जाती है वेदर में, तो वो उनके लिए बेस्ट क्लाइमेट होता है ग्रो करने का. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इफ आई विल आस्क कि इन विच सीजन सैप्रोफाइट्स ग्रो, तो व्हाट यू विल टेल? यस, तो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. नाउ हैव यू एवर ईटन मशरूम्स? क्या कभी आपने खुम्बी की सब्जी खाई है? मशरूम, खुम्बी, मशरूम. दीज डेज मशरूम्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. अब आजकल जो मशरूम है वो काफ़ी ग्रो की जाती है, क्योंकि जो मशरूम है उसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हाईली क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में आपके मिलते हैं. एंड सो दैट दीज कैन बी यूज्ड एज फूड. तो हम उनको फूड की फॉर्म में भी खाते हैं. ऑल मशरूम्स हाउएवर आर नॉट एडिबल. सारी की सारी जो मशरूम होती हैं वो खाने लायक नहीं होती हैं. व्हेन यू विजिट अ सुपर मार्केट यू कैन फाइंड वाइटिश अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स बीइंग सोल्ड. है ना, सिर्फ जो वाइट वाली जो होती है मशरूम वही एडिबल होती हैं, वही आपको मार्केट में मिलती भी हैं. दीज आर द मशरूम्स. दीज कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर इन अ फॉरेस्ट. आप इनको अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हो. ठीक है, अपनी सराउंडिंग में भी मिल जाती हैं हमें ये रेनी सीजन में. तो जो ग्रो करती हैं ऑन द रूटिंग वुड पीसेज, यानी कि जो हमारे गले सड़े जो रोटिंग जो पीसेस हैं, वुड के पीसेस हैं, उसके ऊपर वो ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अपने क्या मिल जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए. नाउ ऑल्सो हैव you noticed your unused shoes or school bags left in hot and humid weather for a long time. You will find white patches appear on them. आप देखते होगे कि जो आपके ओल्ड शूज़ हैं, हमारे कपड़े हैं, बैड में भी कपड़े होते हैं,
तो अगर आप उनको टाइमली धूप नहीं लगाते तो वो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, उनके ऊपर वाइट कलर के पैचेस लग जाते हैं। अगर आप उनको प्रॉपर ड्राई करके नहीं रखते हो तो बिल्कुल अच्छे से सुखा के नहीं रखते हो तो उसके ऊपर पैचेस ग्रो कर जाते हैं। तो व्हाट आर दोज पैचेस, वो किसके पैचेस हैं, वो फंगस ग्रो कर जाती है बेटा। व्हाट इज दैट, दैट इज फंगस। और आपने देखा भी होगा, जैसे सपोज घर में अगर आपने रेनी सीजन में कोई शादी अटेंड की है तो घर में लड्डू वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर भी आप देखते होगे कि जो हमारे फ्यूम्स हैं जो उसके ऊपर वाइट कलर का धीरे धीरे छोटे छोटे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट आर दोज आर फंगस, ठीक है, जिसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में फुई भी कह देते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ के also you have noticed your unused shoes or school bags left in hot and humid weather for a long time. You will find white patches appearing on them and these white patches are fungi. ठीक है, सिंगुलर होता है इसका वर्ड फंगस, लेकिन जो फंजाई वो प्लूरल वर्ड है। नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी 1.4 टू सी फंजाई। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक स्लाइस लेंगे, ब्रेड लेंगे और उसको किसी भी मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे जहाँ पे उसको नमी मिल रही है। एंड आफ्टर दैट कीप द ग्लास प्लेट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। हम फिर उसको कहाँ रख देंगे, जहाँ पे उसको थोड़ी सी क्या मिल रही है, वार्मथ मिल रही है, सनलाइट में रख सकते हो आप घर में कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको थोड़ी सी हीट मिल जाए, यानी कि आपको फ्रिज में नहीं रखना बस। एंड कवर इट विद अ लिड ऑफ पैट्री डिश और बेल जार, और फिर आप इसको कवर कर देंगे किसी भी ढक्कन से। एंड आफ्टर 2-3 डेज आप इसको यूँ का यूँ छोड़ देंगे तो आप क्या देखोगे, जो स्लाइस है, स्लाइस ऑफ द ब्रेड, यानी कि ब्रेड का जो पीस है उसके ऊपर फंगस यानी कि वाइट ग्रोथ ऑफ द पैचेस अपीयर हो जाती है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज फंजाई। और ग्रीन कलर की भी आपने देखी होगी ब्रेड के ऊपर, जब हमारे ब्रेड खराब हो जाते हैं तो आपने देखा होगा। एंड यू मे बी एबल टू सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, कॉटन लाइक थ्रेड्स, जैसे मैंने अभी लड्डू में बताया था ना कि वो फ्यूम से हमें ऐसे दूर से तो ऐसा लगता है जैसे झाग से बन गई, नो, बट वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी होती हैं, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे रुई सी आ गई। तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो फंगस। एंड इनको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। जो वो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हाइफे कहते हैं। द कॉटनी ग्रोथ एंड द थ्रेड्स आर ऑफ फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्रेड मोल्ड। I hope you understand. Today we discussed these two topics, parasitic plants and saprophytic plants. Tomorrow we will do next two. What are those? Insectivores and symbiotic plants. And beta, make sure you will complete your homework every day and ask your parents to correct your homework. I hope you will do it on time. Otherwise you will face so many problems. Okay, bye. Happy learning.